भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी कि भाग में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 24, 25, 22 या फिर 16। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 22 भागों में। ठीक है, हमारा संविधान कितने भागों में? 22 भागों में। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20, भाग 21। तो भाग 3 में क्या है बताइए? भाग 3 में पाए जाते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य और 20 में संशोधन। तो राइट आंसर क्या होगा? आंसर सी संशोधन। और आर्टिकल 368। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? भाग 11, भाग 10, भाग 12 या फिर भाग 9। तो भाग 11 में क्या है? संघ और राज्य के बीच संबंध। क्या पाया जाता है? संघ और राज्य के बीच संबंध। और भाग 10 में है जाति व जनजाति यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति कौन से भाग में पाए जाते हैं? भाग 10 में। और भाग 12 में पाए जाते हैं संपत्ति रखने का अधिकार। ठीक है, यानी कि हम अपनी संपत्ति रख सकते हैं और राज्य से या फिर संघ से संपत्ति लेने का अधिकार। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा? पंचायत यानी कि भाग 9, ऑप्शन डी। सॉरी, ऑप्शन डी। ठीक है, और 9 के ए में क्या पाया जाता है? पंचायत नगर निगम पाया जाता है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? भाग 18, भाग 19, भाग 21, भाग 22। अस्थायी संक्रमण कालीन का विशेष उपबंध। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी भाग 21। चलिए, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? 3 सोपान यानी कि बलवंतराय मेहता समिति ने हमारे 3 वो बताई थी कि पहले पंचायत होगी, 3 स्तरीय बताई थी। फिर क्या कहते हैं उसे, पंचायत पहले पे पंचायत होगी, फिर क्षेत्र के हिसाब से होगा। तो उन्होंने कौन सी उसमें समिति में दी थी? 3 सोपान समिति कौन से भाग में है? तो ये पाई जाती है भाग 9 में। ठीक है, भाग 10, 11, 12 मैंने अभी ऊपर बताई दिए थे। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? आ गया, क्या पूछा जा रहा है? नगर पालिका। इसका सही आंसर क्या है? भाग 9 ए। ठीक, चलिए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, भाग 2, भाग 9। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। ठीक है, और भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 2 में नागरिकता है और भाग 9 में पंचायत है। तो यहाँ क्या पूछा है? नीति निर्देशक तत्व यानी कि 4 के ए में है। अब ऑप्शन में ए नहीं है 4 ए, तो राइट आंसर क्या होगा? भाग 4। अगर 4 ए होता तो वो सही होता। और लिए कहाँ से गए हैं? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, चलिए, संविधान के भाग फर्स्ट में निम्न में से किसका वर्णन है? मौलिक अधिकार? जी नहीं। संघ और उसके राज्य क्षेत्र? जी नहीं। नहीं, हाँ यही है मौलिक अधिकार, संघ और राज्य उसके क्षेत्र, यही है। मौलिक अधिकार किस में पाए जाते हैं? भाग 3 में, नागरिकता भाग 2 में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के ए में। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग पूछा है ना, हाँ, तो फर्स्ट में, फोर्थ में, सेकंड में या फिर थर्ड में?
मौलिक अधिकार यानी कि भाग 3 में, ठीक है। और भाग 1 में क्या पाया जाता है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 4 में मौलिक कर्तव्य। भाग 2 में नागरिकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग 3 मौलिक अधिकार। चलिए, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन कई बार आ चुका है, कई बार बता भी चुकी हूँ, और इसका आंसर होगा भाग 4 के ए में, 4 ए में। 4 के ए में क्या है? फर्स्ट में है संघ और राज्य, 4 के में है नीति निर्देशक तत्व, और भाग 2 में है नागरिकता। तो ऑप्शन डी। चलो, 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के एक नया भाग जोड़ा गया, ठीक है। 1992 से 93 तक 2 संशोधन हुए थे, 73वां और 74वां। तो 73वें में तो पंचायत यानी कि अनुसूची 11 और भाग 9 और आर्टिकल 40, ठीक है। और इसमें पूछा है नगर 74वें अधिनियम में भारत संविधान में क्या भाग जोड़ा गया था? तो ये 9 का ए आएगा, जिसमें क्या था? इसमें था हमारा नगर पालिका। भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है? राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, नगर पालिकाओं से या फिर पंचायत से? तो राज्य भाग 1, केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 और नगर पालिका भाग 12, नगर पालिका भाग 9 का ए और पंचायत भाग 9। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, केंद्र शासित प्रदेश। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में नागरिकता, ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य, और इसका राइट आंसर होगा भाग 5 संघीय कार्यपालिका। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2, पहले में राज्य और संघ, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य भाग 4 बिल्कुल सही, राज्य भाग 6 बिल्कुल सही, भारत का महान्यायवादी बिल्कुल गलत। महान्यायवादी किसी भाग में नहीं आता। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 सही है। निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? अधिकरण भाग 11, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 3, राजभाषा भाग 17। तो ऑप्शन सी बिल्कुल गलत है। भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं और अनुसूचित जाति और जनजाति भाग 10 में आते हैं, भाग 10, ठीक है। चलिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? 1950, 1952, 1953, 1954। राइट आंसर है 1952। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? ऑप्शन ए 82वां या फिर 83वां, 84वां या 86वां? इसका सही आंसर है 86वां। चलिए, संविधान के किस संशोधन ने ICS अधिकारियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया? 28वां संशोधन अधिनियम जो कि 1972 में आया था, 24वां संशोधन अधिनियम 1971 में, 29वां संशोधन अधिनियम 1972 में या फिर 26वां संशोधन अधिनियम 1971 में?
इसका सही आंसर है 28वां 1972। संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़े गए मदों की संख्या कितनी थी? 16, 17, 18 या फिर 20? राइट आंसर है ऑप्शन सी 20। निम्नलिखित में से कौन से राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? तो वर्तमान में जो भी उपराष्ट्रपति होगा वही। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट या फिर संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों? तो राइट आंसर होगा संसद। संसद हमारे मौलिक कर्तव्यों पर प्रतिबंध लगा सकता है विशेष परिस्थितियों में। अपने कार्यालयों की शक्ति का प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को देश के प्रति जवाबदेह बनाया गया है? केवल सर्वोच्च न्यायालय, भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश, या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या फिर कोई नहीं? राष्ट्रपति किसी को जवाबदेह नहीं होता है। कोई नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी थी? राज्य सचिव को, गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय को, केंद्रीय विधानमंडल को या ब्रिटिश सम्राट को? किसको दी थी? वायसराय को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? दाक्षायणी वेलायुधन, बेगम आजाद रसूल, लीला राय या फिर नीलाली सेनगुप्ता? राइट आंसर है नीलाली सेनगुप्ता। टोटल कितनी थी? 15 महिलाएं थी। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? मुनरवा मिल्स केस, बैरूबरी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस, SR मुंबई केस? आंसर है केशवानंद भारती केस। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, या फिर अगस्त प्रस्ताव? तो राइट आंसर है 1935। किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? क्या राइट आंसर है इसका? ऑप्शन बी 1919। नए राज्य के निर्माण या राज्यों के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कौन सा संशोधन होगा? पहला।